साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। सिमिलरली कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। और कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। tan 90 डिग्री का वैल्यू ND यानी नॉट डिफाइन। हम जानते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज 3 होते हैं, है ना। और इसके पूरा ब्रीफ जानने की कोशिश करेंगे। पूरा ब्रीफ में हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा हमारा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसे हम कैसे कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं ये देखते हैं। तो पहले तो साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ही रहने देते हैं, इसे RHS साइड लेकर चलते हैं। दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 पे स्क्वायर भी लगा देंगे तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक, यानी कि हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। उसी प्रकार कोस को अगर हम इस साइड ही रहने देते हैं, यहाँ पे कोस को हम इस साइड रहने देते हैं, साइन को लेकर जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर भी हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ऐसा भी देखने को मिलेगा। कभी कभी हम इस पूरे पार्ट को यहाँ पे भी कर सकते हैं या फिर इस पार्ट को भी, यहाँ पे भी इस पार्ट को हम डिनोमिनेटर में ला सकते हैं या इस पार्ट को। तो इस तरह से वैल्यू देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में। दूसरा जो हम अभी देखें कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें हम कोट को उधर लेकर चलते हैं तो 1 इक्वल टू लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है।
दैट इम्प्लाइज लिख सकते हैं क्या, 1/, इस पूरे पार्ट को यहाँ ले ला सकते हैं या इसे भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इसे ला देते हैं अभी, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। इस तरह से भी हमें क्वेश्चन में वैल्यू को रखने की बारी आ सकती है। एक क्वेश्चन में हम ऐसा भी देखेंगे कि कैसे ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है। तो इसका ना इन तीनों स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ को आप ब्रीफ में एकदम तोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि जब भी क्वेश्चन को देखिए तो हमें समझ में आ जाए कि ओ ये कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तीसरे आइडेंटिटीज़ को भी हम देखते हैं इसी तरह से। इसे भी हम कैसे करेंगे, दैट इम्प्लाइज 1 को इधर ही रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इम्प्लाइज 1 इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं। इसे भी हम डिनोमिनेटर में ला सकते हैं या इस पार्ट को भी, ठीक है। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कभी कभी हम क्या कर देते हैं कि साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कोस पे पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, आइए समझते हैं। यहाँ पे 4 पावर देखिए 2 था तो 4 कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो इस साइड भी स्क्वायर करके 1 लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये गलत है। तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कोस पे पावर 4 थीटा रहेगा, तो उसका क्या वैल्यू होगा ये समझते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसके ना SBS कर देंगे इस इक्वेशन का। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, कर देते हैं SBS, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पर होल स्क्वायर इक्वल टू 1 पे होल स्क्वायर, है ना। SBS करेंगे तो दैट इम्प्लाइज a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज साइन पे पावर अब हो गया हमारा 4 थीटा प्लस कोस पे पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें इसका वैल्यू चाहिए था, है ना, इसका वैल्यू। तो इस पूरे पार्ट को अब इधर लेकर आ जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कोस पे पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कोस पे पावर 4 थीटा का वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये होता है। इससे ना आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज हम बहुत बार करेंगे। अभी की क्वेश्चन में भी देखेंगे, बहुत बार यूज होगा। आपको याद हो जाएगा इतना बार ये यूज होने वाला है कि
अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर था 4, उसी प्रकार से साइन और कोस पे पावर 3, 4, 6, 8 रहेगा। तो कैसे हम क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, ये हम आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है, प्रूव करके दिखाना है कि LHS RHS के इक्वल है। तो LHS में गिवन है हमारा साइन क्यूब A प्लस कोस क्यूब A, है ना। तो RHS के इक्वल करने का प्रयास करते हैं। तो हमें देखिए A क्यूब प्लस B क्यूब का यूज हुआ है। मान लेते हैं कि साइन क्यूब A हमारा A है और कोस क्यूब A हमारा B है। तो A क्यूब प्लस B क्यूब इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB होता है ना। तो इसी का यूज यहाँ करना है हमें। दैट इम्प्लाइज A क्यूब प्लस B क्यूब, तो A यानी कि यहाँ पे साइन A हो जाएगा साइन A प्लस कोस A इंटू साइन A का स्क्वायर यानी कि साइन A का स्क्वायर प्लस कोस A का स्क्वायर माइनस A यानी कि साइन A इंटू कोस A। दैट इम्प्लाइज साइन A प्लस कोस A इंटू यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A माइनस साइन A इंटू कोस A। साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A का वैल्यू 1 होता है ना। इतना का वैल्यू तो 1 हो गया। दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं साइन A प्लस कोस A इंटू 1 माइनस साइन A इंटू कोस A। यही तो है RHS में। तो LHS इक्वल हो गया RHS के, हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन में गिवन है कोस पे पावर 6A प्लस साइन पे पावर 6A इक्वल टू हमें दिखाना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर A इंटू कोस स्क्वायर ये हमें दिखाना है। तो LHS से हम दिखाते हैं। LHS इक्वल टू दिया हुआ है हमारा कोस पे पावर 6A प्लस साइन पे पावर 6A। दैट इम्प्लाइज इसे हम क्यूब के फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर A पे पावर 3 प्लस साइन स्क्वायर A पे पावर पे क्यूब। दैट इम्प्लाइज फिर से हम A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो A प्लस B इंटू A स्क्वायर यानी कोस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है माइनस AB A यानी कि कोस स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर A, है ना।
दैट इम्प्लाइज इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। तो ये तो चलिए 1 कर दिए मन में ही ऐसे। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोस पे पावर 4a प्लस साइन पे पावर 4a माइनस कोस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। कोस पे पावर 4a प्लस साइन पे पावर 4a का वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज इसका हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, ये पहले से माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। दैट इम्प्लाइज ये 2 है, एक ये पूरा तो 3 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। और यही तो हमें दिखाना था। तो हमारा जो LHS है RHS के इक्वल आ गया, हेंस दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, साइन पे पावर 8a माइनस कोस पे पावर 8a इक्वल टू दिया हुआ है साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर a। ठीक है, तो LHS को हम RHS के इक्वल दिखाने का प्रयास करते हैं। LHS में दिया हुआ है साइन पे पावर 8a माइनस कोस पे पावर 8a, इसे हम RHS के इक्वल करने का प्रयास करते हैं। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं साइन पे पावर 4a का स्क्वायर माइनस कोस पे पावर 4a का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं साइन पावर 4a प्लस कोस पे पावर 4a इंटू साइन पे पावर 4a माइनस कोस पे पावर 4a। ठीक है, दैट इम्प्लाइज इसका वैल्यू हम देखे थे क्या चीज़, तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर a होता है। और ये इसे हम लिख सकते हैं कैसे, साइन स्क्वायर ए पे पावर का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर। ठीक है, दैट इम्प्लाइज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। इसका ज़रूरत है यहाँ पे, देखिए है ना ये, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से यहाँ लग रहा, तो कर देंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और दूसरा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। दैट इम्प्लाइज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू तो 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम लिख देंगे हम, अब इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। यही तो वैल्यू चाहिए था हमें। देखिए RHS ये हमारा, और ये पार्ट यहाँ रहा।
तो हमारा जो LHS है वो इक्वल आ गया है RHS के, इसीलिए हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि दो एंगल का योग 90 डिग्री होता है, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं 10 डिग्री का आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताएं, तो सिंपल से कह देंगे 80 डिग्री, है ना। उसी प्रकार से 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। ट्रिगोमेट्री में भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है और उन दोनों एंगल का योग 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन एंगल के साथ हमें ट्रिगोमेट्रिक में देखने को मिलता है कि साइन रहता है, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, है ना। जैसे कि साइन 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो साइन 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोस 80 डिग्री होता है। 10 डिग्री है तो 80 डिग्री होगा, फिक्स है। लेकिन साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस होता है, ये हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिगोमेट्री में साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कोस होता है और कोस का साइन होगा। उसी प्रकार टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कोट के साथ होता है और कोट का टैन के साथ। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक के साथ और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक के साथ। तो यहाँ पे साइन 10 का कोस 80 होगा। और अगर इसी तरह से साइन 20 डिग्री पूछूं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा हमारा कोस 70 डिग्री। यानी कि साइन 20 डिग्री का जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू कोस 70 डिग्री का होगा। इसे आप प्रूव करके देख सकते हैं, मैं बता भी दूंगा। अच्छा आप बताइए साइन 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री है तो 60 डिग्री होगा, फिक्स है। लेकिन साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोस, तो कोस 60 डिग्री। उसी प्रकार साइन 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। साइन का 40 है तो 50 होगा और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस होता है, ठीक। उसी प्रकार से मैं बताया कि टैन 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। टैन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोट और 10 डिग्री है तो यहाँ पे 80 डिग्री हो जाएगा। टैन 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोट 70 डिग्री। टैन 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोट 60 डिग्री। टैन 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोट 50 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि सेक 10 डिग्री का आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताएं, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक होता है और 10 का 80 डिग्री हो जाएगा। सेक 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोसेक 70 डिग्री हो जाएगा। सेक 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा। सेक 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोसेक 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये प्रूव करके देख लेते हैं। यहीं से एक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक। एक ट्रायंगल लेते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए CBA।
ये जो एंगल है मान लेते हैं 10 डिग्री है, हमारा 90 डिग्री है। हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 10 डिग्री है तो ये 80 डिग्री होगा, है ना, 80 डिग्री होगा। अब सेक 10 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं सेक, सॉरी एक मिनट, सेक 10 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो अगर थीटा यहाँ होता तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो सेक बराबर होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस AC है, तो AC अपॉन बेस हमारा AB है, ठीक। अब ये 80 डिग्री है, कोसेक 80 बराबर क्या होगा, कोसेक 80 डिग्री बराबर, कोसेक बराबर होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस इसके अनुसार हाइपोटेनस तो ये सही है, लेकिन परपेंडिकुलर ये अब बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कोसेक 80 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस तो हमारा AC अपॉन परपेंडिकुलर अब AB हो जाएगा, ठीक है, AB। तो देखिए सेक 10 डिग्री का वैल्यू AC अपॉन AB आया, कोसेक 80 डिग्री का भी वैल्यू AC अपॉन AB आया। तो इन दोनों को देखकर हम कह सकते हैं कि सेक 10 डिग्री इक्वल है कोसेक 80 डिग्री के। इसी तरह से आप सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आप चेक कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे स्वयं सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि हमेशा आप याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इन दोनों का वैल्यू पता है क्या होगा, कैंसल आउट होकर के 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, पहला ये। दूसरा सेक थीटा इंटू कोस थीटा, ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो कैंसल आउट होकर के 1 हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा एक होता है हमारा tan थीटा इंटू कोट थीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो कैंसल आउट होकर 1 हो जाएंगे, वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H, और इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा H/P, तो P से P, H से H कटेगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार सेक थीटा कोस थीटा में, टेन थीटा कोट थीटा में, इसी तरह से आप लगा लीजिए, ठीक है। टेन बराबर क्या होता है P/B, है ना, P/B, और कोट में B/P, B से B, P से P, तो 1 हो जाएगा। इस तरह से आप लगा लीजिए। इसका यूज हम यहाँ पे देखिए करेंगे जस्ट अभी। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 इंटू दिस, है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, कोस स्क्वायर 20 है, कोस स्क्वायर 70 है, तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी कोस स्क्वायर 70 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 20, तो कोस स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 20 का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे
साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 65 प्लस 570 प्लस यानी कि 25 हो जाएगा। तो 25 हम लिख सकते हैं साइन का कोस स्क्वायर 25। आइए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। दैट इम्प्लाइज 2 इंटू यहाँ पे हम लिख देंगे कोस स्क्वायर 20 प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, कोस का होता है साइन, तो साइन स्क्वायर 20 हो जाएगा अपोन में साइन स्क्वायर 25 प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 65 डिग्री का, 5 किए तो 70 प्लस 20 90 हो गया। साइन का होता है कोस स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये जो है पूरा वैल्यू, ठीक है, पूरा वैल्यू अभी हम नहीं लिखते हैं, जगह नहीं है। दैट इम्प्लाइज कोस स्क्वायर 20 साइन स्क्वायर 20 का वैल्यू 1 होता है और साइन स्क्वायर 25 कोस स्क्वायर 25 का भी 1 होगा, तो 2 इंटू 1/1 हो जाएगा माइनस ये पूरा वैल्यू है ना, ये जो है, यानी कि यहाँ पे तो हमारा 2 आ गया। tan 45 यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस ये बचेगा और tan 13 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, इस तरह से डॉट 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 अगला स्टेप में हम लिख लेंगे, ठीक है। 2 में से 1 गए तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए प्लस अब लिखते हैं tan 13 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री। अब देखिए दैट इम्प्लाइज 1 प्लस tan 30 डिग्री tan 23 डिग्री tan 30 डिग्री। अच्छा, tan 67 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाए, 67 डिग्री का 3 किए तो 70 प्लस 20 90 डिग्री, tan का कोट हो जाएगा और 77 का 77 प्लस 3 80 प्लस 90 tan का कोट। मैं अभी बताया कि कोट 13 और tan 13 कैंसल आउट होगा, tan 23 कोट 23 कैंसल आउट होगा, तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस tan 30 डिग्री और दैट इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज 1 प्लस tan 30 का होता है 1/√3, रेशनलाइज कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है tan 20 डिग्री अपॉन कोसेक 70 डिग्री, स्क्वायर है तो tan है कोट है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कैंसल आउट हो सकता है, कोसेक सेक रेसिप्रोकल। यहाँ पे बस हमें थोड़ा सा लॉजिक समझना है, सॉल्व करके देखिए समझते हैं। दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं क्या, tan 20 डिग्री अपॉन कोसेक 70 डिग्री को हम और छोटे एंगल में लिख लेते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा कोसेक किसका होता है सेक का, तो सेक 20 डिग्री हो जाएगा का स्क्वायर प्लस कोट 20 डिग्री अपॉन सेक 70 हो जाएगा कोसेक 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का स्क्वायर प्लस 2 tan 15 डिग्री, इस तरह से डॉट 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 करते हुए ये पूरा उतार देंगे, अभी नहीं उतारते हैं। दैट इम्प्लाइज अब देखिए tan 20 को हम क्या लिख सकते हैं,
tan को हम सिंपली लिख देंगे साइन 20 डिग्री अपॉन कोस 20 डिग्री, नीचे फिर हो जाए हमारा सेक 20 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोट को हम लिख देंगे कोस 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री इंटू कोस सेक 20 डिग्री का स्क्वायर प्लस 2 tan 15 डॉट डॉट डॉट, ये पूरा चीज़ यहाँ उतारेंगे, अभी रहने देते हैं। दैट इम्प्लाइज कोस 20 और सेक 20 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कैंसल आउट, साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कैंसल आउट, तो बचा क्या, साइन 20 का स्क्वायर हो जाएगा, कोस 20 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कोस स्क्वायर 20 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 20, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 1 लिख दिया मैं, इतना ओवरऑल करेंगे तो 1 आ गया, प्लस अब लिखते हैं 2 इंटू क्या है tan 15 इंटू tan 37 इंटू tan 53 इंटू tan 60 इंटू tan 75। यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करेंगे, 1 प्लस 2 इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री, यहाँ पे tan 53 का हो जाएगा, 53 का कर लें क्या, करके देखते हैं। 53 प्लस 7 60 और 37 हो जाएगा, tan का कोट हम कर सकते हैं 37 डिग्री और tan 60 रहने देते हैं और tan 75 का हम कर देंगे कोट 15 डिग्री, ठीक है। कोट 15 और tan 15 कैंसल आउट, tan 37 कोट 37 कैंसल आउट, दैट इम्प्लाइज 1 प्लस 2 बच गया हमारा 1 प्लस 2 tan 60 डिग्री, दैट इम्प्लाइज 1 प्लस 2 tan 60 का होता है रूट 3, तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन 6 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत सारे बुक में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन 6 हमारा है tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 डॉट 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 अप टू tan 89 इक्वल टू 1, LHS को हमें 1 के इक्वल दिखाना है। तो tan 89 को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कोट 1 डिग्री, और यानी कि tan 89 को हम कोट 1 डिग्री लिख सकते हैं, कोट 1 tan 1 कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो हम tan 89 को 1 से काट सकते हैं, यानी कि पहला और लास्ट ये दोनों कटेगा, फर्स्ट सेकेंड से लास्ट सेकेंड वाला कटेगा, फर्स्ट पहले से तीसरा तो लास्ट से तीसरा कटेगा, उस तरह से कटते कटते हमारे पास tan 45 इंटू tan 45 इंटू tan 46 बचेगा। तो tan 46 भी हमारा ना कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि tan 46 को आप लिख दीजिएगा कोट 44, तो ये भी कैंसल आउट, तो बचेगा लास्ट में tan 45, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो हम कह देंगे कि LHS जो है इक्वल हो जाएगा RHS के इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 इस तरह से 5-5 डिग्री का हमारा बढ़ते जा रहा है और 90 डिग्री तक है, तो इनका योग करेंगे तो 9.5 आएगा। ये हमें दिखाना है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो साइन स्क्वायर 5 और यहाँ पे अगर मैं 85 डिग्री जो है साइन स्क्वायर 85 डिग्री, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ कोस स्क्वायर 5 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड करेंगे साइन स्क्वायर 5
प्लस कोस स्क्वायर 5, इसे हम लिख सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर 5 डिग्री, तो 1 होगा। तो इस तरह से पहला जो है 85 के पास जाएगा और ये 10 जो है 80 के साथ ऐड होगा, तो 1 1 करके ये 2 हो जाएगा। इस तरह से सिमिलरली हम हमारा 40 तक जाएगा, 5 से 40 तक साइन हमारा 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 40 डिग्री, है ना, कोस स्क्वायर 40 डिग्री। तो ये दोनों को सम करेंगे तो क्या 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 5 से लेकर के 40 तक हम करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 टाइम्स करेंगे 5 8 जा 40, तो 8 तो यहाँ आ जाएगा 8 प्लस हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री और उसके बाद हमारा ये 90 डिग्री बचेगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, दैट इम्प्लाइज 8 प्लस साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और स्क्वायर कर देंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री का 1 का स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 8 प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो हाफ आएगा प्लस 1 इक्वल टू 9.5। तो ये हमारा LHS है जो RHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू P देन कोस थीटा इक्वल टू व्हाट इन द फॉर्म ऑफ P के फॉर्म में हमें कोस थीटा का वैल्यू बताना है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले देखने में आसान लग रहा लेकिन आसान है नहीं, लेकिन सॉल्यूशन देखने के बाद आपको लगेगा वो ये तो बहुत आसान था। मैं वीडियो की शुरुआत में ही आइडेंटिटीज़ का ब्रीफ और डिटेल बताने का प्रयास किया था, जिसमें मैं आपको बताया था कि हम सब जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसमें हम आपको कहे थे कि tan को उधर ले जाइए तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, है ना। दैट इम्प्लाइज 1 अपॉन हम लिख सकते हैं क्या, इस पूरे पार्ट को या इस पूरे पार्ट को सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, है ना। क्वेश्चन में गिवन है हमारा सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू P, ठीक। अब इस पूरे माइनस पार्ट को यहाँ लिखते थे, इस पूरे पार्ट को यहाँ ले आते। दूसरा हम सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे इस पूरे पार्ट को यहाँ रहने देते अगर, तो ये यहाँ आ जाता है ना, तो यानी 1/, ये पूरा पार्ट हो जाता, तो यानी कि ये पूरा यानी P 1/P लिख सकते हैं। अब इन दोनों को आप ऐड कीजिए तो ये कैंसिल आउट,
तो ये हमारा हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू पी प्लस 1 अपॉन पी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी। तो सेक थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। पी नीचे चला आएगा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा। तो अब ये रिवर्स हो जाएगा तो 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 पी के फॉर्म में ये हमारा कोस थीटा का वैल्यू हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। आज का ये लास्ट टॉपिक साइन कन्वेंशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एंगल बनाने के लिए हमें 2 रे का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक होता है हमारा इनिशियल साइड कहते हैं और दूसरा कहते हैं टर्मिनल साइड, ठीक। तो इनिशियल साइड हमारा एंगल स्टार्ट होता है और टर्मिनल साइड पे हमारा एंगल एंड होता है, ठीक। तो एंगल को हमेशा दिखाने के लिए हम एरो का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एरो से हमें ये पता चलेगा कि एंगल जो है वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। हमेशा एरो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की ओर जाता है। ये हमारा है लास्ट वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, और ये हमारा हो गया इनिशियल साइड, ठीक है। तो जब भी हमारा एरो एंटी क्लॉक वाइज जाता है, एंटी क्लॉक वाइज, तो जो हमारा एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। और जब क्लॉकवाइज जाता है, क्लॉकवाइज जब एरो जब एरो क्लॉकवाइज घूमता है तो एंगल जो हमारा है वो नेगेटिव में होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉक में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे कि यहाँ कह देंगे +30 डिग्री। अगर यही एंगल ऐसे करके जाएगा तो ये कह देंगे हम -30 डिग्री है, ठीक। अब इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग क्या कर देते हैं कि ये -330 है +30 तो -300, ऐसा नहीं करते। और जब एंगल को ऐड करते हैं ना तो केवल मैग्नीट्यूड को आप ध्यान दीजिए। मैग्नीट्यूड 330 + 30 को देखिए, ये साइन उसकी डायरेक्शन को शो करता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंगल को दिखा रहा है। उसके लिए हम साइन का यूज करते हैं प्लस। ट्रिगोनोमेट्री में भी 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ASTC रूल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ASTC, ए मीन्स ऑल होता है और ये एस में साइन और कोसेक, टैन एंड कोट, कोस और सेक, ये सब रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू को शो करेगा। ये सारे पॉजिटिव वैल्यू को शो करता है। इसके अलावा जो भी एंगल रहेगा
वो नेगेटिव में होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल, अभी बस इसे देखकर ना हम ये जानेंगे कि जैसे कि ये हमारा सबसे पहले तो 0 डिग्री हुआ, ये यहाँ 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो जब एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा तो सभी के लिए, चाहे साइन हो, कोस, टैन हो, कोट हो, सेक हो या कोसेक हो, सभी के लिए जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। और साइन के लिए जैसे कि अगर हमारा एंगल 90 डिग्री और 180 के बीच में होता है तो साइन और कोसेक के लिए ही वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, बाकी सब दूसरा के लिए नेगेटिव में रिजल्ट आएगा। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि कोस आप ना 170 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में, तो आप सिंपली कह देंगे कि इसका रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, यानी 0 से कम इसका रिजल्ट आएगा। वही अगर साइन 170 बोलता है तो वो, अगर मैं बोलूँ कि साइन 170 डिग्री थी, इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर देन यानी पॉजिटिव में आएगा। तो ASTC रूल से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। इस चीज़ को हम पता कर सकते हैं इस रूल से। इस हम और डिटेल में सीखेंगे, फिलहाल अभी इतना ही। थैंक यू। कुछ गलती हो गई हो तो सॉरी।